गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति आजकल पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। देखो स्टूडेंट, उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। Find the equation of the plane which passes through these 3 points. The points are given as 1, 1, 1, 1 minus 1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6, 4 minus 5 and the coordinates of third point are -4, -2, -4, -2 और 3। ये 3 पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1, -1, 6, 4, -1, -4, -2 और 3। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमको ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो ए बी सी तीनों पॉइंट से होकर जाता है। तो आपने प्लेन की इक्वेशन, एक कंडीशन ये भी पढ़ी है कि प्लेन पासेस थ्रू 3 नॉन कोलोनियल पॉइंट्स। ठीक है, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले तल का समीकरण, वो आपने पढ़ा हुआ है। वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा हुआ है और कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए सबसे पहले मैं पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का निकाल लेता हूं। पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का निकाल लेता हूं, पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का निकाल देता हूं। ठीक है, आप देखिए बिंदु ए का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। बिंदु ए का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, यदि मैं उसको ए से दिखाऊं तो दैट विल बी इक्वल टू, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1, -1 है। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे देते हैं आप, यदि मैं उसको ए से दिखाऊं तो ये हो जाता I प्लस J माइनस K। 1, 1, 1 इसके साथ I लगा लेंगे या J लगा लेंगे या K लगा लेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, बिंदु बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी इज 6I प्लस 4J माइनस 5K। ए पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है 6I, इसके साथ I लगा लीजिए, J लगा लीजिए, K लगा लीजिए। 6I प्लस 4J माइनस 5K और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -4I -2J प्लस 3K। ठीक है, -4I -2J प्लस 3K। ठीक है, अब आप निकालिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through points A, B and C। बिंदु A, B व C से जाने वाले तल का सदिश समीकरण निकालेंगे। चलिए इसको सदिश समीकरण करेंगे। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, जिनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी हैं,
से जाने वाला तल का समीकरण क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 गिवन पॉइंट्स। वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? r माइनस ए डॉट क्या लिखते हैं स्टूडेंट? b माइनस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ c माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक हो गया। अब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, सब कुछ रख लेता हूं यहां। और r माइनस ए मीन्स वेक्टर की जगह पर रख लीजिए i प्लस जे माइनस के। ठीक है स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट बी माइनस ए, बी वेक्टर रख लीजिए 6i प्लस 4j माइनस 5k माइनस ए वेक्टर है i प्लस जे माइनस के। ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहां मैं ये वाला ब्रैकेट लगा लेता हूं यहां इसके साथ। ठीक हो गया। क्रॉस c माइनस ए। ठीक हो गया। b माइनस बी तो मैंने ये लिख दिया था यहां से, माइनस ए वेक्टर ये लिख दिया। अब है क्रॉस c माइनस ए। c क्या है आपके पास? माइनस 4i माइनस 2j प्लस 3k माइनस वेक्टर ए हो गया आपके पास i प्लस j माइनस के, ये बन हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए कितना मेरे पास आएगा, आप देखिए सॉल्व कर लेते हैं। अब सिंपली सॉल्व करना है, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक हो गया। देखिए कितना हो गया? r माइनस i प्लस जे माइनस के डॉट, इसमें से इसको माइनस करिए। देखिए कितना हो जाएगा। देखिए डस्टिन, इसको ओपन करेंगे माइनस आई हो जाएगा, 6i में आएगा 5i। ठीक है, 4j ये अंदर जाके माइनस जे हो जाएगा, 4j माइनस जे प्लस 3j। ठीक है, माइनस 5k यहां जाकर के प्लस के हो जाएगा। ठीक है, माइनस है ये प्लस के बन गया, तो ये माइनस 4k। ठीक है स्टूडेंट, डॉट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट भी किसके साथ क्रॉस चाहिए? दिस माइनस दिस, माइनस 4i माइनस i तो माइनस 5i। ठीक है, माइनस 5i हो गया, माइनस 2j माइनस j माइनस 3j। ठीक है दोस्तों, प्लस 3k ए प्लस के प्लस 4k ये हो गया अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए। माइनस 5i माइनस 3j प्लस 4k। अब इन दोनों का क्रॉस अलग सा निकाल लेते हैं। देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा? i j k। देखिए बड़ी बात है कि जब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो वेक्टर की पूरी प्रैक्टिस हो जा रही है। वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक हो गया, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सारी प्रैक्टिस वेक्टर के चैप्टर की हो जा रही है साथ साथ। ठीक हो गया, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक ये है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे करेंगे? दोनों का सदिश गुणन कैसे करेंगे? आई जे के लिख देंगे 5, यहां पर 3, यहां पर -4, यहां देखिए -5,
ये -3 और ये 4। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा, यहां देखिए आई, देखिए इसकी यहां हो जाती है 4 3 जा 12, और ये -12 देखिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक हो गया। -j, इसकी मल्टीप्लाई है 20, -20 प्लस k -15 प्लस 15, तो अल्टीमेटली कितना है, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो गया है। तो ठीक है, तो आपके पास आया क्या, r माइनस आई प्लस जे माइनस के, ठीक है स्टूडेंट, डॉट 0 वेक्टर, अल्टीमेटली कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, कि आपके पास इक्वेशन ही नहीं मिल पा रही है, इक्वेशन ही नहीं बन पा रही है। जो प्लेन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट की, जो पॉइंट ए बी सी से होकर जा रही थी, यहां पर प्लेन की इक्वेशन नहीं बन रही है। तो आप क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट, ऐसा क्यों होगा कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए बी सी हमने कहा, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट आपने कहा, या आपके पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी था, और इससे जाने वाला मैंने प्लेन की इक्वेशन बनाई वेक्टर फॉर्म में, और प्लेन की इक्वेशन ही नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति कब आएगी, ऐसी स्थिति तब आती है when these 3 points are collinear। इसका मतलब ये 3 पॉइंट क्या है, सररेख हैं, और 3 पॉइंट यदि एक ही लाइन में हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलोनियर, 3 बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। 3 बिंदु जो कि संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं, इनसे होकर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास होते हैं। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलोनियर, देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासेस थ्रू दीज 3 गिवन पॉइंट्स। तो ऐसी स्थिति में आपको वो प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन आपके बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप लास्ट में लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलोनियर, therefore infinite number of planes passes through A, B and C। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन ए बी सी से पास होते हैं। हिंदी में कैसे आंसर लिखूंगा, देखिए हिंदी में भी लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, हमको दोनों लैंग्वेज लेके चलना है, जिससे हमारे सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट सब कवर हो जाए। तो देखिए, इसका मतलब हुआ बिंदु ए बी व सी संरेख हैं, अतः इन 3 बिंदुओं से अनंत प्लेन, इन 3 बिंदुओं से therefore infinite number of plane passes through ABC। इन 3 बिंदुओं से अनंत तल गुजरेंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि तल आपके, यदि 3 पॉइंट नॉन कोलोनियर हों, असंरेख हों, एक लाइन में नहीं हैं, तो इनसे जाने वाला केवल एक समतल होगा, और उसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो जाना था। पर यहां पर इक्वेशन नहीं मिल पाई, क्यों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो रहे हैं, वो लाइन आपकी क्या है, वो पॉइंट्स क्या है, कोलोनियर है, संरेख है। ठीक हो गया। इसका बी वाला पार्ट आप देखेंगे, उससे भी आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर बी वाला पार्ट करते हैं दोस्तों। इसका आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और
आपको दोनों फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन चाहिए, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म भी चाहिए और कार्टेशियन फॉर्म में भी प्लेन का इक्वेशन आपको निकालना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट देखिए। पॉइंट आपके पास है 1 1 0 1 1 0 पॉइंट ए, एक पॉइंट आपका ये है 1 2 1 1 2 1 पॉइंट बी, और तीसरा पॉइंट है -2 2 -1 -2 2 -1। ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 गिवन पॉइंट्स। इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला तल का समीकरण निकालिए, ये करना आपने। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं वेक्टर इक्वेशन निकाल देता हूं प्लेन की। यदि कोलोनियर होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास होंगे, तो वो इक्वेशन आपको मिल नहीं पाएगी। यदि यदि आपके पास क्या होता है, ये 3 नॉन कोलोनियर पॉइंट हैं, सररेख नहीं है, तो सिंगल प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए बिंदु ए का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इसको दिखाया a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 0 के। अब 0 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर होगा i प्लस जे, ये आप जानते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ये बी कितना हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा i प्लस 2j प्लस k। ठीक है। बिंदु सी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, इसको मैं इससे ले लूंगा, कोऑर्डिनेट -2 2 -1 है, तो -2i प्लस 2j माइनस k। ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, passing through A, B and C, बिंदुओं A, B व C से होकर जाने वाला तल का सदिश समीकरण। ठीक है स्टूडेंट। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 गिवन पॉइंट्स। इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले तल का सदिश समीकरण क्या होता है स्टूडेंट, r माइनस a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बनती है। ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू these 3 given points whose position vector are a, position vector of this is b, position vector of this is c। ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए सिंपल। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, r माइनस a हो जाएगा i प्लस
जे, ठीक है दोस्तों, डॉट बी माइनस ए, बी क्या है आपके पास, ये बी है आई प्लस 2j प्लस के माइनस ए क्या है दोस्तों, ये है आपके पास आई प्लस जे, ठीक है, बी माइनस ए, बी है आई प्लस 2j प्लस के माइनस आई प्लस जे, क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी माइनस ए, सी है कितना -2i प्लस 2j माइनस के माइनस, ठीक है, सी की वैल्यू रख दी, -2i प्लस 2j माइनस के माइनस ए क्या है i प्लस जे, ठीक है दोस्तों, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, बस अब सिंपल सॉल्व करना है बस आपने, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको यहां फॉर्मूले तैयार रखने अपने, यदि फॉर्मूले आपके तैयार होंगे तो आपको लाइन की क्वेश्चन हो चाहे प्लेन की क्वेश्चन हो, निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होगी। अब इसको देखिए, r माइनस आई प्लस जी, ठीक हो गया, डॉट, देखिए इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, आई, अब देखो खोलेंगे तो माइनस आई हो गया, आई से कैंसिल होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2j, यहां ये माइनस जे हो जाएगा, तो 2j माइनस जे कितना हो गया, जे हो गया, जे के, देखो यहां के है नहीं तो प्लस के हो गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट विथ, यहां से दोस्तों देखिए -2i, यहां से माइनस आएगा तो -3i, ठीक हो गया, 2j माइनस जे तो प्लस जे, ठीक हो गया, माइनस के यहां है नहीं तो माइनस के आपका ऐसे रहेगी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना, -3i प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 0। अब बात क्या आती है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए कितनी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, यहां तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस हो गई, यहां आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आएगा, आप पहले जानते हैं, पर भाई तो दिक्कत है नहीं वहां जानते हैं तो यहां आपको आ जाएगा, ठीक हो गया। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे निकालूंगा, देखिए यहां देख लिया आई जे के, देखिए यहां पर 0i, आई है नहीं तो 0i है तो 0, जे का कोएफिशिएंट है 1, के का कोएफिशिएंट 1, यहां आई का कोएफिशिएंट -3, जे का कोएफिशिएंट 1, ये -1, ठीक है दोस्तों, इसका डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो आई कैसे ओपन करते हैं, देखिए इसके अलावा ओपन कर रहा हूं तो ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई है -1 और -1 -2 -j, अब देखिए दोस्तों ये भी छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, यहां से इसकी मल्टीप्लाई -3 तो +3 हो जाएगा, ये प्लस के, देखिए इसको भी छोड़ूंगा, इसको भी छोड़ूंगा, इसकी मल्टीप्लाई क्या 0 और इसके यहां -3 ये हो जाएगा +3, ये भी +3 होगी, ठीक है, -j वाला देखो ये था -0 और ठीक है, इसकी यहां मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, इसके मल्टीप्लाई -3 और माइनस अपने तरफ से लगा देते प्लस हो गया, ऐसे के साथ भी हुआ है, तो दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिए ये कितना आ गया -2i -3j प्लस 3k, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, ये आ गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, r माइनस आई प्लस जे डॉट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आया डिस्टेंस -2i, ठीक है, -3j प्लस 3k, ये आपका कितना हो गया, दिस इज नाउ 0, ये आपका 0 हो गया, तो ये क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तल का सदिश समीकरण आ गई, सदिश समीकरण, ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलता हूं,
यदि वेक्टर इक्वेशन आपको पता है तो कार्टेशियन फॉर्म में बदलने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। क्या करेंगे, जो प्लेन की इक्वेशन है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में, वहां आर को चेंज कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या लिख देंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस बात को मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इक्वेशन जब भी होती है तो उस पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट होता है। तो प्लेन में वेरिएबल पॉइंट आपका ये है आर, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर, वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है और उससे कोऑर्डिनेट होंगे उस पॉइंट के एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, माइनस पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का, और ये आपके पास आई प्लस जे, ठीक हो गया, डॉट -2i -3j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए, देखिए एक्स आई माइनस आई तो कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा x माइनस 1i, एक्स आई माइनस आई, आई कॉमन हो गया x माइनस 1i प्लस वाई जे माइनस जे, वाई माइनस 1j, ठीक है, वाई आई माइनस जे, वाई जे माइनस जे, तो कितना होगा वाई माइनस 1j हो गया प्लस जेड के होगा जस्ट, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट -2i -3j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। अब सिंपल आपके पास क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, सिंपल क्या हो गया, ये अब डॉट प्रोडक्ट हो गया दो वेक्टर का, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो केवल -2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी -2x -1, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, ठीक हो गया। तो -3 का मल्टीप्लाई y -1, k डॉट आई 0, k डॉट जे 0, k डॉट के 1, तो प्लस 3z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे कितना ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट -2x + 2 -3y + 3 प्लस 3z इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट -2x -3y -2x -3y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या सबका साइन चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y -3z -5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y -3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 2x प्लस 3y -3z इज इक्वल टू 5। आप चाहो तो राइट हैंड साइड में ले लीजिए, और 2x प्लस 3y -3z इज इक्वल टू 5। ये आपके पास कैसा इक्वेशन आया, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन का आ गया जो कि इन 3 बिंदुओं से होकर जाता है। तल का कार्तीय समीकरण, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 गिवन पॉइंट्स, इस ढंग से करेंगे। तो वेक्टर इक्वेशन भी निकाला, वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड आउट की, ये और ये कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा दे दिया, क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू दीज 3 गिवन पॉइंट्स, इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले तल का कार्तीय समीकरण निकालिए। सिंपल सी बात है, यहां तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया था, तो मैंने क्या किया, पहले उसका वेक्टर इक्वेशन निकाल दिया। वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए सिंपली r = x i + y j + z के कर लीजिए,
सॉल्व कर लीजिए, आ गया जैसे ये आया। पर यदि आपको सीधे जो है क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए प्लेन की, तो यदि आप वेक्टर इक्वेशन नहीं निकालना चाहते हैं, आप सीधे कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में ही वैल्यू रख लीजिए जो आपके पास फॉर्मूला आ गया। देखिए दोस्तों क्या है, आपको भी ध्यान आ रहा होगा। ठीक है, देखिए 3 पॉइंट्स ये आपके पास हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। इन 3 पॉइंट से होकर नॉन कोलोनियर पॉइंट्स हैं ये, असंरेख बिंदु हैं, इनसे होकर जाने वाला तल का कार्तीय समीकरण निकालिए। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 नॉन कोलोनियर पॉइंट्स। तो क्या करेंगे, सिंपली आप लिख देंगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। बस ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, चाहे करने के कर लीजिए, वो तो मैंने उस तरीके से तो निकाल ही दिया था। पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज किया, पहले वेक्टर फॉर्म में निकाला प्लेन का इक्वेशन, फिर उसको कार्टेशियन में चेंज कर दिया। यदि आप डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले को यूज करिए, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। अब कितना हो जाएगा देखिए डिस्टेंट, मैं वैल्यू रखता हूं, x माइनस x1 मतलब ये वाला पॉइंट है, y माइनस y1 मतलब ये वाला पॉइंट है, z माइनस z1 मतलब 0। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। ठीक है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 आपका 1 हो गया, z2 माइनस z1 तो 1 माइनस 0 आपका 1 हो गया। ठीक है, x3 माइनस x1 तो -2 -1 आपका कितना हो गया, -3 हो गया। y3 माइनस y1, 2 माइनस 1 आपका 1 हो गया। z3 माइनस z1 तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट है, ओपन कर लीजिए, इसी के अलाउंग कर लीजिए। चलिए z माइनस 0 आप जगह रखिए, तो x माइनस 1 देखिए कैसे ओपन करते हैं, x माइनस 1 इसके अलाउंग कर रहा हूं, ये भी चला गया, ये भी चला गया। या वेरी सिंपल आप ऐसा करिए, एक 0 और चाहे और बनाते हैं तो इसको इसमें ऐड कर लीजिए, वो भी तरीका है, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा है। ठीक है, नहीं भी करना चाहते हैं तो इसके अलोंग ओपन कर लीजिए, x माइनस 1 तो यहां अंदर कितना बचेगा, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, -1 1 1 1 और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे -2, माइनस y माइनस 1 प्लस माइनस कितना आएगा, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, 0 और +3 हो जाएगा, प्लस z इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब करिए, दिस इंप्लाइज दैट -2x + 2 मल्टीप्लाई करिए, -3y + 3 -3z इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया, -2x -3y। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा यहां गलती कर दी, जेड को ओपन कर रहा हूं, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई है 0, ये -3 और एक नेगेटिव अपनी तरफ से लगा दी +h। ठीक हो गया, +3z +5 इज इक्वल टू 0 और सबका साइन चेंज कर लीजिए, 2x +3y -3z -5 इज इक्वल टू 0 और
इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5। 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5। बस ये इक्वेशन प्लेन कितनी निकाल रखी, ठीक है स्टूडेंट। 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5। तो आप समझ गए 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन, 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकालिए। दो तरीके हैं, या तो वेक्टर फॉर्म में निकालिए r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस इज इक्वल टू 0, वहां से वेक्टर इक्वेशन निकली, उसको कार्टेशियन में चेंज कर लेंगे तो वेक्टर में भी वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन निकल रही है, कार्टेशियन फॉर्म में निकल रही है। यदि आपको क्वेश्चन में ही ऐसा दे रखा है कि इन दीज 3 पॉइंट से जो प्लेन पास होगा उसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, कार्य रूप में समीकरण चाहिए, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आगे याद रखिए और डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना है। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब एक क्वेश्चन चलिए और कर लेता हूं छोटा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ता है वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने, ठीक है, जिससे आपको ये ना लगे कि है ना वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई, ठीक है ना। वैसे तो आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो एक एक घंटे की क्लास पढ़ने की तो आपको आदत होनी चाहिए, आदत बनानी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं देख रहा हूं 7। आपके पास दे रखा है समतल प्लेन की इक्वेशन देखिए स्टूडेंट। क्या है प्लेन की इक्वेशन? 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5 द्वारा काटे गए अंतः खंडों को ज्ञात कीजिए। इस प्लेन के द्वारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर काटे गए अंतः खंडों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने ध्यान आपको आ रहा होगा एक इक्वेशन हमने उधर देखी थी कि माना कोई प्लेन ऐसा है, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा कोई प्लेन है आपका जो x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट बनाए, y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट बनाए, z एक्सिस पर c का इंटरसेप्ट बनाए, ठीक है, 0 b, 0 और ये पॉइंट हो गया आपका 0, 0, c। x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट बनाए, y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट बनाए, z एक्सिस पर c का इंटरसेप्ट बनाए, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाती है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। कोई प्लेन x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट बनाए, y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट बनाए, z एक्सिस पे c का इंटरसेप्ट बनाए, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय लाइक दिस। एक समतल x एक्सिस पर यदि a का अंतःखंड काटे, y एक्सिस पर b का अंतःखंड काटे, z एक्सिस पर c का अंतःखंड काटे, तो समतल का समीकरण इस रूप में दिया जाता है। तो इसको इस रूप में बदल दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है प्लेन की? इज इक्वल टू 5, और क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5 से डिवाइड कर लीजिए, 2y 5x y 5 माइनस ZY 5 इज इक्वल टू 1। 5 से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लिया है, और इसको क्या लिख सकता हूं? x ओवर 5/2 ऐसे लिख सकता हूं इसको। ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा ना, प्लस y 5 प्लस z ओवर माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन है प्लेन की। अब देखो इससे कंपेयर करिए, इसको कंपेयरिंग दिस विद दिस, इससे कंपेयर कीजिए। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2, b की वैल्यू कितनी हो गई? 5, c की वैल्यू कितनी हो गई? ये -5। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद किसके साथ? x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू 1।
तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 5/2, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू -5। इस प्लेन ने एक्स एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट बनाया, वाई एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट बनाया, जेड एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट बनाया। ठीक है, तो इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन on x-axis is 5/2। ठीक है, y अक्ष पर तल द्वारा काटा गया अंतःखंड कितना हो गया डस्टिन, कितना हो गया काटा गया अंतःखंड b = 5 और इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन ऑन z एक्सिस। ठीक है डस्टिन, ये कितना हो गया आपका -5। तो ये इंटरसेप्ट हुए x एक्सिस पर 5/2 का इंटरसेप्ट काटा प्लेन ने, y एक्सिस पर 5 का काटा और z एक्सिस पर -5 का काटा। ठीक है, x एक्सिस पर 5/2 का अंतःखंड, y एक्सिस पे 5 का अंतःखंड, z एक्सिस पे -5 का अंतःखंड। Intercept made by this plane on x axis is 5/2, on y axis is 5 and on z axis is -5। ठीक है, बस इस टाइप से करना है, वेरी सिंपल। 5/2, 5 और -5 आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से क्वेश्चन करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोऑर्डिनेट बहुत इंटरेस्टिंग है, एनालिटिक ज्योमेट्री है ये। ठीक है, तो इस ढंग से आगे काम करेंगे और बड़े ध्यान से करिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।